अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं बताऊंगा, कल मैं असल में गया था लालू खेत मंडी, आपने वीडियो भी देखी होगी। तो मैंने वहां पे अक्सर देखा कि बहुत से दोस्त जो थे मेरे भाई, वो थोड़े से बीमार बकरे भी ख़रीद के ले जा रहे थे। और अब अच्छा नहीं लगता किसी का सौदा हो जाए, उसके बाद उसके जानवर को देखो कि यार बोलो कि ये बीमार है, तो उसका दिल टूट जाता है। तो उसको हम इस तरह बता देते हैं कि कोई पूछता है यार बकरा कैसा लिया हैदर भाई, तो हम उसको बता देते हैं कि यार देखें अभी घर जाके आपने ये मेडिसिन इसको देनी है ताकि ये जो है फिट हो जाए। उसको बताते नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कभी मैं भी कोई जानवर ख़रीदूँ बड़े शौक़ से और उसको कोई बोल दे यार बीमार जानवर ख़रीद लिया, तो दिल टूट जाता है, समझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बताना चाहिए लोगों की कम से कम जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो क्या देखनी चाहिए जानवरों में, कि जानवर पता चल जाए कि यार ये बीमार तो नहीं है, आया कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसी बीमारी या कोई वो तो नहीं है कि इशू आ जाए जिसमें जहर ले जाते ही पता चल रहा है बकरा जो है पीपीआर की बीमारी में। क्योंकि नए नए वायरस आ रहे हैं दोस्तों आजकल जानवरों में ना, तो जब नए नए वायरस आते हैं आपको पता है, तो वो अलग तरीके से फिर जानवर जो है वो चल हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। और जो नए शौकीन होते हैं या जो ईद पे ही सिर्फ शौक़ करते हैं, वो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। पुराने शौकीन जो होते हैं वो तो बेचारे, उनको पता होता है कि किस तरह से इसको करना है, लेकिन नए शौकीन परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो आपने देख के जानवर ख़रीदना। सबसे मेन चीज़ जो होती है दोस्तों, आपने जानवर का ये निचला साइड देखना है, सही है, पीछे का साइड देखना है। यहाँ के जो बाल होते हैं ना जानवरों के, कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? गंदे नहीं होने चाहिए। अगर जानवरों के बाल गंदे हैं तो इसका मतलब है उस जानवर को कुछ दिनों पहले जो है मोशन लगे हैं, तो वो जानवर से थोड़ा सा आप एहतियात बरतें कि ये जानवर अभी बीमारी से उठा है, सही है। अगर वो मोशन ना भी कर रहा है, उसका मतलब है कि वो मोशन से उठा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है कि ये बकरे का मुंह देख रहे हैं आप, होंठ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, ये आपको होंठ नज़र आ रहे होंगे बकरों के। ये होंठ जो है ना दोस्तों बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, जैसे बकरे के हैं, आपने देखा बकरी के, ये देख रहे हैं मेरे बकरों के होंठ देखें आप, क्लीन होंठ है। नज़ला जो बह के होंठों पे नहीं जा रहा। अगर फ्लू बह रहा है और होंठों पे जा रहा है तो इसका मकसद है कि वो बकरों में पीपीआर की अलामात हैं और बकरे सही नहीं है। और ख़ास तौर से ये जगह आपने देखनी है, यहाँ से आंसू ना बह रहे हो बकरों के। अगर आंसू बह रहे हैं बकरों के तो प्रॉब्लम है। अगर बकरों के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं तो उनको कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई बीमारी। वैसे तो ये आंसू जो है पानी की कमी से ही बहते हैं अक्सर। आँखों से कीचड़ आना, गंद निकलना आँख से, ये पानी की कमी के भी वो होते हैं सिम्टम्स, लेकिन जो है ये पीपीआर के सिम्टम्स भी होते हैं। इसके अलावा कान का ये साइड आपने देखना है कि यहाँ से कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो बाहर आ रही हो, सही है। ये कुछ चीज़ें, आँखों को अच्छी तरह से आपने देखना है कि आँखों में कोई पानी, कोई किसी तरह की गंद ना लगी हुई हो जानवर के। ये कुछ चीज़ें जो आपने लाजमी देखनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, बकरे के मैंने बताया हमेशा ये सीने पे, ये बकरे के सीने पे इस तरह से, ये जब आप इस तरह ज़ोर से हाथ मारेंगे, अगर बकरा तो खड़ा हुआ है, इज़्ज़त नॉर्मल खड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको, तो इसका मकसद है बकरा बिल्कुल फिट है माशाल्लाह से और बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर वो खांसना शुरू कर देता है तो इसका मकसद है कि उस बकरे को कोई ना कोई कमज़ोरी है, तो उसको आपको उसका सामना करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि यार कमज़ोर है। अगर आपने बकरा ख़रीद लिया है तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका तरीका ये है कि बकरे को सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रखना है। सबसे ज़्यादा बकरे बीमार कैसे होते हैं, जब हम बकरा ख़रीद के लाते हैं उसके बाद बांधने की जगह ही नहीं होती, तो बकरे जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेस की वजह से बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है उनको। सबसे पहले आपने जगह अरेंज करनी है बकरों की, कंफर्टेबल जगह हो जहाँ पे वो सुकून में हो, हवा का रुख हो, बिल्कुल हवा का जो है गुजर रही हो हवा बिल्कुल सही से, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें होनी चाहिए कि हवा जो है आसानी से क्रॉस हो जगह पे और खुला माहौल मिले बकरे को, कि ऐसा ना हो बकरे का दम घुट रहा हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आया और बीमार हो जाए, सही है। और ये नहीं करना आपने लाते ही बकरे को, ये नहीं सोचना कि यार अभी बकरा ईद में 15-20 दिन है तो मैं इसको पहाड़ बना दूंगा गोश्त का। आपको बस इतना सोचना है कि यार ये फ़िट रहे और मेरे जो है कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बस फ़िट रखे उसको, सही है। तो बकरों को फ़िट रखना है आपने। बकरों को अगर आप फ़िट नहीं रखेंगे ना, तो अगर आप मोटा करने की तरफ जाएंगे लाते ही बकरे को, तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको ओवर ईटिंग करा देंगे आप, सही है ना। तो बकरों को ज़्यादा दाना भी नहीं खिलाना, नॉर्मल दाना 2-3 दिन रखना है, फिर अपने दाने पे आहिस्ता आहिस्ता उसको लाना है, सही है। होशियारी बिल्कुल नहीं दिखानी, होशियारी दिखाएंगे नुकसान उठाएंगे, मेरी बात मानिएगा, सही है। कभी भी होशियारी नहीं दिखाइएगा। और ये थोड़ी सी चीज़ें थी, अगर ये चेक करके इंशाल्लाह आप जानवर की लेंगे, कभी भी आपका जानवर को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ ख़ास तौर पे, ये खुर के नीचे का साइड आपने देख लेनी है। अगर कोई बकरा हल्का सा लंगड़ा आ रहा है या कोई आपको लग रहा है चाल में थोड़ा मसला है, बकरों के पैर देखने बिल्कुल सीधे खुर रखे होने चाहिए, ज़मीन पर जैसे रखे हुए बकरे ने, बिल्कुल स्ट्रेट खुर होने चाहिए। ये ना हो खुरों में टेढ़ापन हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो हैं वो देख के लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर बीमार नहीं आएगा। बाकी तो अल्लाह के हाथ में बीमारी और शिफा, सही है दोस्तों। और अज़ान शुरू हो गई है, तो फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।